नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल इग्नाइट जी में। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो, अब आपके कुल मिला के 4 दिन बचे हैं 2 अप्रैल वालों के लिए। तो भाई देखो, 2 अप्रैल वालों रेडी हो जाओ। खासकर ये आप ही के लिए है। बाकी जिनका पेपर फिर 4 अप्रैल को है, 5 अप्रैल को है, उसके बाद फिर आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 9 अप्रैल को है, या मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है, 8 अप्रैल को है जो भी है। तो भाई उन जो देखो, जो जो 3 अप्रैल वाले के लिए है वो चिंता, जिसका 4 अप्रैल का वो चिंता मत करें। मैं 2 अप्रैल को वीडियो डाल दूंगा उसको 3 अप्रैल को क्या करना है। बाकी 2 अप्रैल तक आपको यही चीज़ सेम फॉलो करनी है भाई, चिंता मत करना। ठीक है, सबके लिए वीडियो अब आती रहेगी, अब वीडियो कंटिन्यूस रहेगी। और बाकी हाँ, जो अब जो बच्चे आ रहे हैं 11 से 12th में, 10 से 11th में, उनके लिए भी कुछ नया नया आने वाला है। तो नाउ द वेट इज़ ओवर, ख़त्म भाई। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। जेई अप्रैल इज़ हेयर भाई। और अब क्या करना है, सबसे बड़ी टेंशन है कि भाई क्या करना है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्यों टेंशन लेते हो? अब होगा ना। कैसे होगा ये बताते हैं। सबसे पहले भाई देखो, बाउंडलेस क्लासेस आपको मैथ में, यानी आपको केमिस्ट्री में, वो सॉरी, आपको फिजिक्स में क्या करना है। तो फिजिक्स में हम लोग जाएंगे वोरा क्लासेस में। और वोरा क्लासेस में भाई हम लोग सबसे पहले बिना कुछ किए ये देखो, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और ऐसे उन्होंने पूरी सीरीज़ बना रखी है भाई, जो कि देखो कम टाइम में बहुत तगड़े तरीके से सिलेबस कराया गया है, ठीक है। और इसमें थ्योरी भी समझाई गई है, और वो थ्योरी समझाई गई है जो हमारे पेपर के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो भाई ऐसे ही आपको बाउंडलेस सीरीज़ में कुछ लेक्चर्स फॉलो करना है, सारे नहीं, कुछ फॉलो करना है, बता दूंगा कौन कौन से, ठीक है। तो आपको बाउंडलेस सीरीज़ में देखना है। और भाई देखो, कल से अगर आप 8 बजे से रात के 12 बजे तक भी पढ़ते हैं ना भैया, अगर आप 8 घंटे की नींद के बाद भी अगर आप 16 घंटे पढ़ ले रहे हैं, 16 घंटे में अगर आप मिनिमम 12 घंटे भी इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो भाई अभी भी अगर नहीं निकाल रहे हैं तो फिर बेकार है। और अगर निकाल रहे हैं तो भाई मैं इतना तो गारंटी देता हूँ कि अगर आप 20 पे थे तो आप 60 पे आ जाएंगे। अगर आप 50 से 60 पे थे तो आप 100 क्रॉस कर जाएंगे यार। इवन 110 भी आ जाएंगे आपके। मैं तो कहता हूँ इवन 120 भी आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा दिमाग अपना और लगा लिया एक्स्ट्रा, तो 120 130 पे आप कहीं ना कहीं लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहेंगे यार यार भैया ये तो सब बोल रहे हैं, क्या मैं कैसे मान लूँ? तो आप ऐसे मान लो, थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड करते हैं, 1 मिनट रुकिए, या इसको साइड नहीं करते हैं, एक पेज और जोड़ लेते हैं, न्यू पेज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, या फिर यही ध्यान दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो कुल मिला के हमारे पास 4 दिन है। आज 28 है, ठीक है, 29th, 30, 31st और 1 मार्च चल रहा है। 31 का होता है और ये 1, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे करना है, आपको बताता हूँ भाई। देखो, क्या आप एक दिन में पूरा फिजिक्स का सिलेबस पढ़ सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। क्या आप एक दिन में केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ सकते हैं 11th 12th का? इम्पॉसिबल यार। 2 साल की चीज़ 1 साल में नहीं पढ़ सकते आप, तो 2 साल की चीज़ एक दिन में कैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी कुछ मान का तो मैं नहीं कह सकता भाई। जो टीचर पढ़ा रहे हैं 13 13 14 14 घंटे लग के भाई, तो वो तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी उनके 20 साल का जीवन बीत गया उसी में, उनको सब रटा हुआ है। जो बच्चा पढ़ रहा है भाई, मैं तो कह रहा हूँ, जो बच्चा रिवाइज कर रहा है, वो 15 घंटे लगातार भाई कैसे रिवाइज कर लेगा यार? सेम एक ही पूरी 11th को 15 घंटे में तुम कैसे रिवाइज कर लोगे? तुमने यानी मॉडर्न फिजिक्स भी रिवाइज कर लिया, उसमें ग्रेविटेशन भी रिवाइज कर लिया, वो सॉरी मॉडर्न फिजिक्स तो 12th में है, सॉरी 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 सॉरी, यानी तुमने उसमें ऑप्टिक्स का भी कुछ पार्ट है 11th में, वो रिवाइज कर लिया तुमने, ग्रेविटेशन भी रिवाइज कर लिया तुमने, काइनेमैटिक्स भी रिवाइज कर लिया, यानी तुमने सब कुछ कर लिया भाई। और तुम इतने होशियार हो कि तुमको एंड में जब स्ट्रीम खत्म हो रही तो तुम्हारे दिमाग में सब बना हुआ है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी सब बनी हुई है भाई। इट्स इम्पॉसिबल यार, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करा, देखो जेई में हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 10 चैप्टर्स होते हैं। 10 चैप्टर्स मतलब जो श्योर होते हैं भाई, श्योर, इनसे तो भाई जेई क्वेश्चन दे ही रहा है, इनसे तो दे ही रहा है। लेवल कुछ भी हो लेकिन क्वेश्चन तो दे ही रहा है इनसे। लेवल फिर भले ही एडवांस क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो दे ही रहा है ना। जैसे कि मैं तो कहता हूँ आप पहला अपना मॉडर्न ही ले लीजिए भाई, इससे 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसकी किस्मत अच्छी होती 3 आ जाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, 20 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न में, जनवरी में आए थे ना। तो भाई 20 क्वेश्चन मतलब 10 शिफ्ट है, एक क्वेश्चन में मतलब 2 तो क्वेश्चन आए हैं, और किसी में 3 भी आए हैं भाई, किसी में 1 हो गया तो, और किसी में 3 हो गए। तो भाई अच्छी बात है ये, लेकिन मैं तो एक ही मान रहा हूँ, इलेक्ट्रो एक ही मान रहा हूँ, मैग्नेटिज्म एक ही मान रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना थर्मोडायनेमिक्स एक ही मान रहा हूँ, ठीक है। हीट, केटीजी एक ही मान रहा हूँ भाई, इसमें तो क्वेश्चन देती है, ठीक है।
और उसके बाद ऐसे अपना ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स एक ही मान रहा हूँ भाई, ऐसे 10 चैप्टर तो हैं अपने पास, जिससे एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। और बहुत कठिन भी नहीं आ रहा है वो तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ऐसा भी नहीं आ रहा है कि अरे ये तो भाई ये क्या हो गया यार, एडवांस लेवल आ गया, अब तो हो ही नहीं रहा, क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं आ रहा ना, क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो भाई इसी एक दिन में हम लोग शॉर्ट लेक्चर्स में भाई 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपने 10 चैप्टर से दिमाग से लगा के ध्यान से लगा के पढ़ लिए, और आई थिंक मुझे लगता है 10 घंटे लगेंगे इन 10 चैप्टर को कवर करने में, और बस आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तो देखो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने ये बोला था कि भाई आप 29-30 को फिजिक्स पढ़ना, 31 और 1 को केमिस्ट्री पढ़ना, भैया मैथ, भाई अब तुम्हें ये बताओ, तुमने पूरी साल मैथ नहीं पढ़ा और तुम एक दिन मैथ लेके बैठ जाओ, तो मैथ के तो कोई भी 2 चैप्टर उठा लोगे, तुम्हारा एक दिन निकल जाएगा उसको लगाने में। थोड़े भी ढंग से लगाओगे तो एक तो दिन निकल जाएगा, पूरा तुम्हारा पूरा सिलेबस भाई एकदम एकदम खत्म हो जाएगा यार। मैथ इज मैथ यार, ऐसे थोड़ी ना हर कोई मैथ से डर रहा है, इवन टीचर भी फंस जाते हैं मैथ में, मैथ इज मैथ यार, ठीक है। तो मेरी तो स्ट्रैटेजी यही थी, लेकिन बाकी यहाँ मैंने भी मैथ वालों को कुछ बता दिया, नहीं होती जिनके चुल होती नहीं भैया मुझे तो करना है, रावड़ी रफड़ मन नहीं है, तो उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ही 29, 30, 31, अब भाई आपने इसमें फिजिक्स कर लिया, आपने इसमें केमिस्ट्री कर लिया, आपने इसमें मैथ कर लिया, आपने इसमें रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब मैं तो इसमें आपको कुछ कोई कहीं ना कहीं 6 वीडियोस बताऊंगा, अगर आपने 5 वीडियोस देख ली तो भी आपने बहुत कर लिया। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 1 वीडियो बताऊंगा, उस 1 वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन होंगे, आपको कर लेने हैं। मैथ में कुल मिला के आपको 2 वीडियो बताऊंगा, 6 घंटे की, टॉप 100 PYQ होंगे, कर लोगे अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा। नहीं करोगे तो मैं तो कह रहा हूँ ये 2 दिन फिजिक्स को दे देना, ये 2 दिन केमिस्ट्री को दे देना। अगर आपने इसमें भी भाई 2 दिन में अच्छा दिमाग लगा के भाई इसमें 50 मार लिया और इसमें 50 मार लिया, तो भी तो 100 हो गए। और मैं कह रहा हूँ चलो सब छोड़ो, आप ये 2 दिन फिजिक्स को दे दो, 1 दिन केमिस्ट्री को दे दो, 1 दिन मैथ को दे दो। मैथ में आप सुबह वो वीडियो देख सकते हैं, यानी 8 से, यानी अगर आप वो वीडियो 4 घंटे पूरी निपटा देंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ जब आप पेपर के टाइम जाएंगे तो 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे मैथ के यार। सही सही, यानी ये नहीं आपने 5 से, देखो सबसे पहली चीज़ होती भाई आपने, भाई देखो पेपर अटेम्प्टिंग, भाई हाँ चलो ये और बता देता हूँ भाई, पेपर अटेम्प्टिंग अभी लगे हाथ भाई, देखो आप पेपर देने गए, आप पेपर में बैठे, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ कुछ नहीं करनी है, आपको फिजिक्स के 25 क्वेश्चन देखने हैं। उस 25 में से देखो मोस्टली लोग इंटीजर, देखो भाई अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े और कल करने जा रहे हो तो भाई इंटीजर टाइप क्वेश्चन को मेरा मानना मत ही करना। अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं आता है, ये नहीं कि अरे यार भैया मुझे इसमें हल्का हल्का आ रहा है तो मैं तुक्का भेड़ देता हूँ, नहीं भाई मत करना, ठीक है। वो 20 क्वेश्चन को देखना, उन 20 क्वेश्चन को जब आप देखेंगे भाई ध्यान से, ठीक है, उसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन ऐसे छांट लेने, कोई भी 10 क्वेश्चन कि भैया ये तो हो ही गए, मैंने वो 10 टॉपिक पढ़े थे उनसे आए तो भैया ये तो कंप्लीट है, ठीक है। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में करना है कि ये 10 क्वेश्चन छांट ली भैया ये तो कंप्लीट है, और मैथ में आपको 5 क्वेश्चन छांट लेने के, अरे भैया ये तो हो ही गया, ठीक है। यानी ये तो मेरे आते आते इनको कोई नहीं ला सकता भाई, फिर उसके अलावा मैं जो भी करूँ वो बात अलग है, लेकिन इन चैप्टर्स को मेरे कोई नहीं ला पा रहा है, यानी इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो भैया वो मैं कर ले रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। चलो आपने इतना कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद भी कई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं, हाँ यानी ये तो हमारी स्ट्रैटेजी हो गई। अब नहीं, पहले इसको एनालाइज तो कर लेते कि भैया हुआ क्या। देखो 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके, मैं कह रहा हूँ अपने 25 क्वेश्चन शॉर्ट कर लिए, आपके 100 मार्क्स पक्के हो गए भैया, 100 मार्क्स पक्के किए हम लोगों ने शॉर्ट, ये बताइए आप पक्के किए तो फिर ठीक है। अब इन 100 मार्क्स को करने के बाद भाई अगर आपने, मैं कह रहा हूँ इसमें 2 क्वेश्चन प्लस कर लिए भाई, इसमें अपने 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री भाई कुछ लोग एक्सपेक्टेड से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन प्लस कर लिए, इसमें भी अपने 2 क्वेश्चन प्लस कर लिए, कितने हुए 2, 3, 5 और 2, 7 भाई, 7 क्वेश्चन कर लिए, 7 चौक 28 भाई, कुल मिला के 128 मार्क्स का आपने कर लिया पेपर, अटेम्प्ट कर लिया। और मैं तो कह रहा हूँ चलो भाई एक तुक्का स्ट्रेटजी तो होती है। अब आपने कुल मिला के इसमें से 12 क्वेश्चन कर लिए, आप पे कुल मिला के 8 क्वेश्चन बचे। मैं कहता हूँ उस 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन उठा लो अगर आपके पास टाइम बचा है, ठीक है। उन 5 क्वेश्चन में से अब आएंगे भाई हम लोग तुक्का स्ट्रेटजी पे। तुक्का स्ट्रेटजी कैसी, उन 5 क्वेश्चन में से मैंने दिमाग लगा के भाई, बहुत तगड़े से दिमाग लगा के कोई भी एक क्वेश्चन सही कर लिया कि यार इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें हो सकता है, सही कर लिया भाई, बैठ गया मेरा, ठीक है, सही कर लिया। अब नहीं कर पा रहे सही, चलो कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे तो तुक्का मार दो भाई 5 क्वेश्चन में, ये नहीं तुक्का आँख बंद करके जय बजरंग बली सटा, वो भी कर सकते हो। अरे यार मैं तो मना ही करूँगा, लेकिन भाई लेजेंड्स आर लेजेंड्स यार, जिनके साथ भगवान साथ है वो तो भाई वो 25 के 25, वो 20 के 20 भी ठीक कर सकते हैं भाई, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
ठीक है। अब भाई लेकिन भगवान ऐसे किसी के साथ होता नहीं भाई, वो कर्म देखता है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो अगर आपने भाई ये क्वेश्चन यानी अगर आपने 5 क्वेश्चन लिए भाई, और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा थोड़ा कि हाँ यार इसमें ये बैठ रहा है, इसमें ये बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है, 5 में तुक्का लगा दिया। मैंने कहा वो 3 छोड़ो, तो आपने 5 में तुक्का लगा दिया। मैं कह रहा हूँ आपका 1 सही है, आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, +4 -3 +1 हो गया भाई। मैं कह रहा हूँ आपके 2 सही हैं, 2 सही हैं, +8 -2 आपकी भाई +6 हो गई। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ भगवान बहुत साथ है भाई, आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही भाई, यानी समझ रहे हो। तो ये कर सकते हो आप, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एक मार्क्स में बेनिफिट, यानी कहीं ना कहीं आपको एक ये मार्क्स में बेनिफिट ही देगा। ठीक है, ये करना है आपको। अब कैसे करना, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो बाउंडलेस में आपको, हाँ बाकी कुछ जो मैंने दे रखी है नहीं, कौन सी वीडियोस देखनी है वो आपको नीचे बता रखा है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ मैंने यही एक वीडियो रिकमेंड करी केमिस्ट्री के लिए, और कोई वीडियो रिकमेंड नहीं करी है। सिर्फ यही वीडियो करनी है जेई नेक्सस पे, जेई नेक्सस भाई अकेडमी से ये वीडियो आपको करनी है, और मैंने कोई वीडियो सजेस्ट नहीं कर रखी है भाई। ये वीडियोस कर ली तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वीडियोस करनी है आपको। और इसमें एक और वीडियो बता रखी है इन्हीं में, वो उनकी 4 घंटे की वीडियो, ये वाली आई थिंक 7 घंटे की वीडियो। इसी लेक्चर में उन्होंने एक वीडियो उनकी और बता रखी है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ वो टॉपिक्स की, जो कि उन्होंने 2 महीने पहले बनाई थी। वो दोनों वीडियो देख लेना भाई, इसी पर जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना, एक दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। अब भाई जिनके मैथ में चुल है भाई कि नहीं भैया हमको तो मैथ करनी है भैया, करनी है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, करनी है। ये लो भाई मैथन पे जाओ, टॉप 100 PYQs भाई, मैथन लिख देता हूँ भाई मैं यहाँ पे भाई, मैथन पे टॉप 100 PYQs की पार्ट 1 + पार्ट 2 भाई। ठीक है, यहाँ पे चले जाना आपको, ये आपको टॉप 100 PYQs भाई सॉल्व कर लेने। मैं कह रहा हूँ अगर आपने इतना कर लिया तो आप 5 से 6 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। बाकी भाई थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ा भी पढ़ रखा है, मैं कह रहा हूँ 10 भी बना लिए तो भाई आप कहीं ना कहीं 95 परसेंटाइल तो क्रॉस कर ही गए 40 मार्क्स पे भाई। पिछली बार तो इवन 35 पे 99 थी, आई थिंक 35 भी थी किसी शिफ्ट में, 35 या 37 पे थी, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं मान रहा हूँ भाई, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन शायद किसी पे थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 35 39 पे। ठीक है, तो भाई इवन माइनस, मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, उसके -5 मार्क्स आए थे, और उसकी 11 परसेंटाइल थी भाई मैथ में, -5 पे 11 परसेंटाइल। और 20 नंबर पे फिजिक्स में उसकी आई थिंक 67 परसेंटाइल थी, और केमिस्ट्री में उसके ठीक ठाक 70 परसेंटाइल थी केमिस्ट्री में, लेकिन मार्क्स मुझे याद नहीं है भाई उसके। केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक मार्क्स थे, 20 के आसपास थे, है ना, या उससे भी कम थे। हाँ, केमिस्ट्री में भी उसका पेपर शायद 28 को था, शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जेई में कर लेना भाई, यानी अगर आपने 5 से 10 क्वेश्चन, यानी 5 से अब आप 6 बना लें, 7 बना लें, 8 बना लें, 9 बना लें, 10 बना लें, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 भी बना ले रहे हैं ना भाई 6 घंटे की वीडियो देख के, तो आपको तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक है, अब आते भाई ये चैनल क्या है भाई, ये चैनल वो है कि आपको रिवाइज करना भाई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सॉरी ये क्या कर रही है, अगर आपको रिवाइज करना भाई ट्रेंड वगैरह सारे कि भाई इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, आपको सारे रिवाइज करने हैं। क्या तो इस कैम नेक्सस पे 24 वीडियो पड़ी है, 24 वीडियो को आंख बंद करना, क्लोज, अरे आंख बंद नहीं करना, सॉरी देखें, सुनना थोड़ी ना भाई, इस वीडियो को होशो आवाज़ में 24 की 24 वीडियो देख डालना। कोई वीडियो 30 मिनट की है, कोई वीडियो 15 मिनट की है, कोई वीडियो 40 मिनट की है। ठीक है, ये आपको एक दिन बैठ के, मैं कह रहा हूँ एक को इनका 2 को पेपर है, एक की शाम को यानी 6 बजे करने बैठ गए रिवाइज, और 10 बजे तक ये सब कुछ रिवाइज कर दिया, केमिस्ट्री ख़त्म कर दी भाई घोट के, ये आप कर लेंगे। अब भाई ये हमारे टॉप फिजिक्स के टॉप चैप्टर्स हैं, ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न, इसकी एक वीडियो है वोरा पे, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक्स मैथन पे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स SHM वोरा पे, कंप्लीट मैकेनिक्स वोरा पे। अब आई इसमें आप वोरा पे भी जा सकते हैं, इस पर आप मैथन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मैथन पे पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो कराई है, वोरा ने एक ही में कराई है कि DG हीट थर्मोडायनेमिक्स वोरा क्लासिकल। ठीक है, ये आप इस पर जा सकते हैं। बाकी हाँ भाई, एक दिन पहले ये चीज़ ध्यान रखना, रिवाइज केमिस्ट्री भाई 1 डे बिफोर, जेई और फिजिक्स के सारे फार्मूला केमिस्ट्री के PYQ सॉल्व करते रहें। बाकी भाई देखो, यही हमारी वीडियो थी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो पे कुछ मज़ेदार चीज़ के साथ। बाकी हाँ, ये जो PDF है आप बताएं तो मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, PDF ले लीजिएगा। बाकी बाय बाय, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए।